लगभग 40 दिन पहले दो लड़के ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं। एक से बस 10 दिन तक रहा गया, उसके बाद गलती हो गई। तो दूसरा लड़का आज भी अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर रहा है। दोनों लड़कों की उम्र और संगति एक जैसी है। दोनों को काम वासना सताती है। एक हार मान जाता है तो दूसरा लड़का हार मानने को तैयार ही नहीं है। मित्र जानते हैं दोनों में सबसे बड़ा अंतर किस चीज का है? वो है इच्छा शक्ति का, आपके विल पावर का। क्योंकि व्यक्ति कोई भी हो, जिस दिन उसका ब्रह्मचर्य टूटना होगा उससे 1 या 2 दिन पहले ही उसकी इच्छा शक्ति गिरनी शुरू हो जाती है। फिर उसके मन में ऐसी बातें आने लगती हैं कि एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, बस देखूंगा, करूंगा कुछ नहीं। और वो शरीर के आकर्षण में ऐसा फंसता चला जाता है कि गलती हो जाने के बाद ही उसे एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे पहले मैं संभाल पाता, बहुत देर हो चुकी थी। नहीं हो पाया ब्रह्मचर्य क्योंकि विल पावर की कमी है। और जब ऐसा होगा तो इंसान अपने हाथों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य तो बहुत दूर की बात है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ब्रह्मचर्य में अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाना है, इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जब बारी आती है विल पावर की तो सबसे पहला रूल है हमारा अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स बनाना। बस आज को ध्यान में रखते हुए ऐसे लक्ष्य जिन्हें आप आज के दिन पूरे कर सकते हैं, जो आपको डेली चैलेंजेस के रूप में ब्रह्मचर्य आर्मी चैनल पर देखने को मिलता है। मान लीजिए आज के दिन आप एक संकल्प लेते हैं कि मुझे सोने से पहले किसी महापुरुष के बारे में पढ़ना है 30 मिनट। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति थोड़ी और बेहतर हो गई। दूसरा रूल है कि आप जब भी कोई संकल्प लेते हैं तो ये जाने कि उसका आपके जीवन में कितना महत्व है, तब आप उसे गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। कोई बहाने नहीं रहते मित्र, आप उस रास्ते को ढूंढ लेते हैं जहां से इंसान सिर्फ आगे ही बढ़ सकता है। जब आपके लिए महत्व 1-2 फायदों का नहीं है बल्कि पूरे जीवन शैली का है, तब आप ब्रह्मचर्य में बड़ी प्रगति कर सकते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा रूल है योग का सहारा लेकर अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना। हमें अपने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश पे काम करना है। योग कहता है अन्नमय कोश, जो शरीर आप देख पाते हैं, इसे बेहतर बनाना होगा। क्योंकि अगर शरीर में कोई ना कोई समस्या बनी रही तो इच्छा शक्ति नहीं बढ़ सकती। आने वाले 1 साल आपको हर दिन का 1 घंटा निकालना है अपने शरीर के लिए, जिसमें हम सभी आसनों का अभ्यास करेंगे। कोई एक ऐसा आसन चुन लें जिसको आप कंसिस्टेंट रहकर कर सकते हैं। इसके बाद प्राणायाम कोश के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 15 से 20 मिनट प्राणायाम करना। जैसे भोजन हमें ऊर्जा देता है, नींद से हम ऊर्जा को बचा पाते हैं। जागते वक्त ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खर्च होती रहती है, लेकिन प्राणायाम से ही हमारे शरीर की सोई हुई ऊर्जा जागती है, जो आपकी इच्छा शक्ति पर गहरा असर डालता है। और फिर हमारे मनोमय कोश के लिए है ध्यान। इससे हमारी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें बड़े अच्छे बदलाव आते हैं। आपके सोचने की क्षमता, सही डिसीजन लेने की शक्ति बढ़ती है। आप जो संकल्प लेते हैं वो हमेशा आपको याद रहता है, सही डायरेक्शन से भटकते नहीं हैं। अपने समय में स्वामी विवेकानंद जी से काफी सारे लोग प्रभावित हुए। लोगों को आकर्षण भी हुआ, सामने से प्रस्ताव भी मिलता तो वो उन्हें माँ या बहन कहकर पुकार देते, क्योंकि शरीर के सच को जानते थे। आपसे भी यही कहता हूं मित्र, किसी के भी आकर्षण में फंसना मत। याद रखना, अगर वो 2 दिन भी ना नहाए, आप उसके सामने ना जाओ। बस एक ऊपर की त्वचा ना रहे तो आप उसे एक पल भी देखना नहीं चाहेंगे। क्या आप इस चीज के आकर्षण में फंसकर अपने जीवन को खराब करना चाहेंगे, या इन सब को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी को बदलना चाहेंगे? इंस्टाग्राम पर यह है आपके भाई का पेज, यूजर नेम आप देख लें। और टेलीग्राम पर भी जुड़िए हमारे साथ असली ब्रह्मचर्य मोटिवेशन के लिए। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।